यूं तो भारत में 7 लाख से भी अधिक मस्जिद हैं, लेकिन एक ऐसी मस्जिद भी है जिसमें सैकड़ों किलो खरे सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे अमीर मस्जिदों में से एक माना जाता है। केवल इस मस्जिद के गुंबद में ही 6 क्विंटल सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वास्तुकला काफी हद तक आगरा के ताजमहल से मेल खाती है। 300 सालों के बाद भी इस मस्जिद की खूबसूरती ज्यों की त्यों बरकरार है। दूर दूर से लोग इस मस्जिद का दीदार करने के लिए आते हैं। इस मस्जिद के बारे में जानकर यकीनन आपको काफी हैरानी होगी। ये मस्जिद है कहाँ पर और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस मस्जिद को खास बनाती हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जामा मस्जिद और मस्जिद ए अलीगढ़ के नाम से मशहूर ये प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मस्जिद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये मस्जिद शहर के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर बनाई गई है। इसी वजह से पूरे शहर से मस्जिद साफ देखी जा सकती है। जितना सोना इस मस्जिद में इस्तेमाल हुआ है, उतना सोना किसी अन्य मस्जिद में तो क्या किसी मंदिर, चर्च या गुरुद्वारे में भी इस्तेमाल नहीं किया गया। मस्जिद के ऊपर कुल 17 गुंबद और 3 मीनारे हैं। गोल्डन टेम्पल या अन्य जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें सिर्फ सोने की परत चढ़ाई गई है, लेकिन अलीगढ़ की इस जामा मस्जिद की मीनारे और गुंबद ठोस सोने के बने हुए हैं। इस मस्जिद में कुल कितना सोना लगा है, इस बात का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन केवल इसके गुंबदों में ही 6 क्विंटल सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा गुंबद के अंदरूनी हिस्से और मस्जिद के अंदर की दीवारों पर भी सोने का काफी इस्तेमाल किया गया है। चारों ओर आपके पवित्र पुस्तक कुरान पाक की आयतें सोने से लिखी हुई नजर आ जाएंगी। टीवी के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन इस मस्जिद को लेकर एक सवाल भी पूछ चुके हैं कि भारत की किस मस्जिद में सबसे अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया है। कुछ सालों पहले मस्जिद की एक मीनार में मरम्मत का काम किया जाना था। उस समय कुछ जौहरियों को बुलाया गया और सोने की जांच कराई गई। जौहरियों ने कहा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा, शुद्ध और खरा सोना है। ऐसा सोना आज के समय में मिलना भी काफी मुश्किल है। इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान अलीगढ़ के गवर्नर साबित खान जंगे बहादुर ने कराया था। सन 1724 में इस मस्जिद की तामीर शुरू हुई थी और पूरी मस्जिद को तैयार होने में 4 सालों का वक्त लगा था। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि एक साथ 5000 लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए नमाज अदा करने के लिए एक अलग जगह इस मस्जिद में बनाई गई है। मस्जिद की वास्तुकला काफी हद तक ताजमहल से मेल खाती है। इस मस्जिद को बनाने वाले जो कारीगर थे, वो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के ही वंशज माने जाते हैं। साथ ही ताजमहल के मुख्य इंजीनियर अबू ईसा आफंदी के पोते ने मस्जिद का नक्शा तैयार किया था। दुनिया भर के कई इंजीनियर्स इस मस्जिद को बनवाने के लिए बुलाए गए थे। मस्जिद में चारों ओर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस मस्जिद के गुंबद भी काफी हद तक ताजमहल के गुंबद से मेल खाते हैं। मस्जिद के गुंबद इस तरह से बनाए गए हैं कि उस पर चढ़ना किसी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मस्जिद मुगलों के द्वारा बनाई गई अंतिम बड़ी मस्जिद मानी जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के करीब 17 साल बाद इस मस्जिद को बनाने का काम शुरू किया गया था। मस्जिद की खूबसूरती बेमिसाल है। मस्जिद के अंदर कई खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग की गई है। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी हैं जो मस्जिद के निर्माण के समय की हैं और उसमें अभी तक किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस मस्जिद की एक और खास बात यह है कि सन 1857 में शहीद होने वाले 73 हिंदुस्तानियों की कब्र यहाँ पर मौजूद है। 1857 की क्रांति में इस मस्जिद में अहम भूमिका अदा की थी। एक बंकर की तरह इसका इस्तेमाल किया गया था। उस समय में यहाँ पर अंग्रेजों ने खूब गोलियां बरसाई थी और मस्जिद के हर कोने में भारतीयों के खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ये भारत की एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें 1857 में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों को दफनाया गया था। इसलिए इस मस्जिद को गंजे शाहिदान यानी शहीदों की बस्ती भी कहा जाता है। जहाँ पर उन 73 वीरों को दफनाया गया था, वो जगह मस्जिद के भीतर देखी जा सकती है। ये मस्जिद अपने आप में भारत के इतिहास की गौरव गाथा का भी वर्णन करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान भी इस मस्जिद में आकर रोजाना नमाज पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी किताबों में भी इस मस्जिद के बारे में जिक्र किया है। आपको हैरानी होगी कि इतना अधिक सोना होने के बाद भी इस मस्जिद में कोई खास सिक्योरिटी मौजूद नहीं है और बहुत ज्यादा पहरेदारी की जरूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ती है। आज तक इस मस्जिद में चोरी की एक भी घटना सामने नहीं आई है। मुसलमानों का मानना है कि स्वयं अल्लाह इस मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं। करीब 295 साल पहले ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी और बताया जाता है कि आज के समय में 8वीं पीढ़ी यहाँ पर नमाज अदा कर रही है। ईद के अवसर पर मस्जिद में बहुत अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। अलीगढ़ के अलावा आसपास के अन्य जिलों में लोग भी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं। इस मस्जिद के बारे में महान फारसी कवि ने कहा था कि ये धरती पर दूसरा है। पहला किबला मक्का शहर में है जो मस्जिद अल हरम के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं ये दूसरा किबला है जिसकी खूबसूरती देख हर कोई हैरान रह जाता है। इस मस्जिद की पहचान आज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी मस्जिद ए अलीगढ़ के नाम से ये मस्जिद काफी प्रसिद्ध है। ये मस्जिद भूकंप के झटके झेलने में भी सक्षम है। चाहे कितना ही तेज भूकंप या फिर आंधी तूफान आ जाए, इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस मस्जिद की तरह ही मुगलों ने और अन्य मुसलमान शासकों ने भारत में हजारों मस्जिदों का निर्माण कराया है। इस बात से आज इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनमें से अधिकांश का निर्माण मुसलमान शासकों द्वारा ही कराया गया
गया था, जिनके कारण पूरे विश्व में भारत को पहचाना जाता है। भारत के हर कोने में मुसलमानों के अनेकों निर्माण के कार्य हैं। कई शहर उनके द्वारा बसाए गए थे। यूं ही नहीं, मुसलमानों के दौरे में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि इसमें हिंदू शासकों का भी अहम योगदान रहा है और इतिहास गवाह है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले कभी भी हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई नहीं हुई थी। ब्रिटिशर्स ने ही भारत में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत कराई थी। इससे पहले हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ मिलकर देश और जनता की सेवा में अपना योगदान दिया करते थे। अलीगढ़ की जामा मस्जिद लगभग 3 शतक पुरानी हो गई है, इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि इस मस्जिद के संरक्षण की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को सौंप दी जाए। इस विभाग के संरक्षण में मस्जिद की ज्यादा अच्छे से देखरेख हो सकेगी। कुछ समय पहले इस मस्जिद को लेकर भी एक विवाद सामने आया था। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा था कि ये मस्जिद किसकी जगह पर बनी है, मस्जिद से कितना टैक्स देश को मिलता है और इसका मालिकाना हक किस पर है। आरटीआई के जवाब में बात सामने आई थी कि असल में ये मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनाई गई है और इसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था कि सार्वजनिक जगह पर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण कराना अनुचित है। ये मस्जिद आज के समय की नहीं है, इसलिए इस तरह की चीजों को विवाद के दायरों से दूर ही रखना चाहिए। ऐसे अन्य न जाने कितने ही धार्मिक स्थल होंगे जो सैकड़ों साल पुराने हैं और सार्वजनिक स्थान पर बनाए गए हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के विवाद जानबूझकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अलीगढ़ के जामा मस्जिद के बारे में ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। क्या आप कभी इस मस्जिद में गए हैं? अगर हाँ तो बताएं कि आपको ये मस्जिद कैसी लगी। और जिन लोगों ने मस्जिद नहीं देखी है उनसे हम कहना चाहेंगे कि एक बार इस मस्जिद का दीदार अवश्य करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।